हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज है चंद्र ग्रहण और हम जानते हैं दोस्तों कि ग्रहण कैसे लगता है। दोस्तों, विज्ञान हमें बताता है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है दोस्तों, जो कि भागवत महापुराण में मिलती है। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। देवता कमजोर पड़ गए थे। तब वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो अमर हो जाओगे और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें असुरों को भी मनाना पड़ेगा। दोस्तों, जो देवता थे, सारे देवता असुरों से मिलकर समुद्र मंथन करने को असुर भी और देवता भी तैयार हो जाते हैं। अब मंदराचल पर्वत को मथनी बना दिया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन अब मंदिराचल पर्वत था, वो नीचे धंसता ही जा रहा था समुद्र के ऊपर। तो भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया। दोस्तों, देवता और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। मंथन से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं निकली। उसमें सर्वप्रथम लक्ष्मी जी आई और वो भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर उनसे विवाह किया। उसके उपरांत कामधेनु गाय आई, जो सीधे स्वर्गलोक को चली गई। उसके उपरांत कल्प वृक्ष आया, जो भी स्वर्गलोक पे चला गया। उसके बाद नवरत्न कलश आया और उसके उपरांत हलाहल विष आया। हलाहल विष आते ही देवता और जो दानव थे वो बेहोश होने लगे। अंत में भगवान शिव शंकर को याद किया गया और उन्होंने अपने हाथों से पूरे समुद्र का वो विष का पान किया। उससे भगवान महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ गया और अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर बाहर आए। अब समुद्र मंथन पूर्ण हो चुका था। तब भगवान विष्णु ने, अब धन्वंतरी जी जैसे ही बाहर आए तो अमृत देखते ही असुर उसे धन्वंतरी जी से छीनने की कोशिश करने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर मोहिनी नाम की स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी अवतार भी भगवान को कहा जाता है। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने आश्वासन दिलाया कि लड़ो मत, मैं सबको बराबर बराबर अमृत पिलाऊंगी। एक पंक्ति में असुर बैठ जाएं और दूसरी पंक्ति में देवते लोग बैठ जाएं। अब अलग अलग पंक्तियों में बिठाया गया। मोहिनी जो थी वो बहुत चालाक थी, भगवान विष्णु का रूप था। असुर मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोहिनी देवताओं को तो अमृत पिलाने लगी और देवताओं को सुरा पिलाने लगी। उनमें जो असुर थे उनमें एक स्वरभानु नामक जो दैत्य था वो बहुत चालाक था। वो चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया ताकि अमृत पी सके। जैसे ही भगवान विष्णु ने अमृत सभी देवताओं को पिला लिया, अंत में वो स्वरभानु बैठा था, उसको भी जैसे अमृत पिलाया तो कुछ बूंदे उसने पी ली। तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने स्वरभानु को पहचान लिया और मोहिनी को बताया कि ये
जो है तो ये देवता नहीं दानव है। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था, स्वरभानु तो उसको पी चुका था। इससे क्या हुआ कि स्वरभानु के शरीर के दो हिस्से हो गए। जो सिर था उसमें राहु बन गए और जो धड़ था उसमें केतु जी बन गए। दोस्तों, अब जो राहु और केतु थे वो अमर हो गए और नवग्रहों में उनकी गिनती होती है। दोस्तों, स्वरभानु का सिर राहु और धड़ केतु बन गया। राहु केतु को सूर्य और चंद्रमा से अब शत्रुता हो गई क्योंकि उन्होंने उनकी शिकायत की थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी राहु को मौका मिलता है वह सूर्य या चंद्रमा को निगल लेता है। लेकिन हम सब लोगों के जो हम दान पुण्य दक्षिणा ग्रहण के समय करते हैं उसको प्राप्त करके राहु देव सूर्य या चंद्रमा को, जिसके ऊपर भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, तो वो दान पुण्य का असर के पीछे वो उनको छोड़ देते हैं कुछ समय के पश्चात। तो ये था दोस्तों ग्रहण के बारे में कि कैसे राहु सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं। और दोस्तों, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने राहु केतु की चुगली की थी, इसलिए अब उनको ये चीज भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, सूर्य चंद्रमा और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की सीध में आने से ही ग्रहण लगता है। वैज्ञानिक हमारे ऐसा कहते हैं। तो ये था दोस्तों ग्रहण के ऊपर। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।